नमो सिद्धाणं नमो वायवीयाणं नमो वृक्षायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदार्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जन सिद्धांत ऋषि का पर हमारी क्लास चल रही है और हमने कल किसके बारे में देखा था? कारमान वर्गणाओं के बारे में देखा था, है ना। हमने किसके बारे में देखा था? वर्गणा कहाँ किसका भेद होती है? स्कंद का। और स्कंद किसके भेद होते हैं? स्कंद होते हैं पुद परमाणु के, पुद्गल के। ठीक है, तो पुद्गल के दो भेद होते हैं, परमाणु और स्कंद। और स्कंद के 22 भेद होते हैं जिन्हें वर्गणाएं कहते हैं, जिन्हें 22 प्रकार की वर्गणाओं के नाम से जाना जाता है। तो वो किसके भेद हैं? स्कंद के। ठीक है, वर्गणा मतलब होता है समूह। इसका पुद्गल परमाणुओं का समूह, क्योंकि वर्गणा मतलब स्कंदी है ना। पर जिसमें एक तरीके के, एक क्वालिटी के स्कंद अपने आप को एक समूह में बांध लेते हैं तो उसे वर्गणा कहते हैं। फिर ठीक है, फिर जो जिस क्वालिटी का स्कंद होता है वो उस क्वालिटी का काम करने लगता है। जैसे हमने 5 वर्गणाएं देखी थी। कौन कौन सी 5 वर्गणाएं हमने देखी थी? कौन बताएगा? साक्षी जी आप बताएंगी? मनीषा जी आप तो थी नहीं कल। जी। हाँ आहार भैया मैंने वर्गणा। पढ़ा। सुन लिया होगा, बोलिए। वीडियो आहार। अब ऐसा, चलिए एक प्रश्न मैं पूछा था कि ऐसा कुछ मंगलवार को कम लोग आ पाते हैं, बुधवार को गुरुवार को ज्यादा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कल आ ही नहीं थे? तो ये टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है, इस टाइम पे बहुत लेट हो जाते हैं। तो 7:30 से कर लें। नहीं भैया हाँ, करेक्ट है 8 ही। 8 ही करेक्ट है, पर क्या है, कल भैया 8 से 9 ठीक है। ओके ठीक है, 8 से 9 ठीक है। पर क्या है, वो कल कल तो 3-4 लोग ही थे, अनीता जी, संजय जी। अरे मैं हॉस्पिटल गई थी कल। अच्छा भैया आप मैं गाँव गई थी। जी आपका हाँ हॉस्पिटल में थी मैं कल। और रिमी जी। हम भी हॉस्पिटल में थे। अच्छा और मनीषा जी। एक्सीडेंट हो गया था। भैया मैं गाँव गई थी। अच्छा और गरिमा जी। गरिमा जी आप तो पहले पढ़ाया है शायद मैंने आपको, भूल हाँ, गए। मैंने पढ़ा है भैया आपसे। और भैया मैं बहुत टाइम से क्लास नहीं अटेंड कर रही। मैं इस कोर्स की मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी संकेत भैया के साथ। उसके हाँ बाद अब मैं आपसे अटेंड कर रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा मेरा मतलब मैंने अभी एक नया स्टार्टअप किया था तो उसमें थोड़ा बिजी थी, इसीलिए। परीक्षा तो, परीक्षा वीडियो ऑन कर लो, परीक्षा तो कल थी। एक परीक्षा जी थी, वो भी नहीं आ रही है, पिछली बात नहीं है, कल क्लास में नहीं थी। गुणव गुणव जैन। हिया, अच्छा नाम चेंज कर लिया। वीडियो ऑन करो हिया। पिछले वीक भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मंडे को कम लोग थे, बुधवार को गुरुवार की जब हमने क्लास ली तो उसमें ज्यादा थे। तो इसलिए अगर टाइम की दिक्कत होती हो डे की, तो ऐसे कुछ कराना हो तो चलिए ठीक है। ये हाँ तो दोपहर का टाइम नहीं हो सकता क्या? दोपहर में फिर बाकी लोगों को फ्री नहीं है ना, वो बाकी लोगों को नहीं नहीं तब दोपहर में। आप चलिए ठीक है। हाँ तो प्रश्न था वर्गणाएं कितने प्रकार की होती है? हमने 5 प्रकार की पढ़ी थी, वो 5 के नाम बताने थे। कौन बता रहा था? मयूरी जी बता रही थी शायद, किससे पूछा था? बोलिए मयूरी जी। शुलोक चुप। आहार वर्गणा भैया। भाषा। हाँ मन। हाँ हाँ अम, और कारमाण वर्गणा। हाँ। और एक रह गई है कोई सी। आहार। एक मिनट, ये तेजस वर्गणा। ठीक है,
चलिए साक्षी जी बोलिए पांचों वर्गणाओं के नाम। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, हाँ भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। चलिए मनीषा जी बोलिए। आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कारमान वर्गना। बहुत बढ़िया ठीक है। तो ये 5 प्रकार की हमने वर्गणाएं देखी थी। इन 5 प्रकार की वर्गणाओं का मतलब है रो मटेरियल। ये 5 प्रकार की वर्गणाओं से बहुत सारी अलग अलग चीजें बनती हैं। ठीक है। तो हमने देखा था आहार वर्गणा क्या बनाती है, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, पांचों वर्गणाओं को देखा था। उन वर्गणाओं से बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है। तो उसमें हमने देखा था आहार वर्गणा का सबसे पहले क्या बनता है। आहार वर्गणा से कौन बताएगा, हैंड रेज कर लीजिए बस, किस किसको पता है आहार वर्गणा से क्या क्या बनता है। मनीषा जी, प्रेक्षा, हाँ मयूरी जी, साक्षी जी। चलो प्रेक्षा बोलो। आहार वर्गना से आहारक शरीर बनता है। और औदारिक और वैक्रिक। औपचारिक और वैक्रियक शरीर भी। 3 बनते हैं एक ही बनता है। 3 शरीर बनते हैं। 3 शरीर बनते हैं ठीक है। औदारिक शरीर किसे कहते हैं, क्या होता है औदारिक शरीर का मतलब। औपचारिक शरीर जो मनुष्य और त्रियंश में ही होता है। हाँ जो मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर होता है, मतलब हमारा और हमें जितने भी जानवर दिखाई देते हैं, पक्षी, पशु, उन सबका शरीर कौन सा होता है, औदारिक शरीर होता है। मछली वगैरह, पानी में चलने वाले भी, आकाश में उड़ने वाले भी और जमीन पे चलने वाले भी, सभी पक्षियों का, सभी त्रियंच गति के जीवों का शरीर कैसा है, मच्छर का, मक्खी का, इन सबका औदारिक शरीर है। ठीक है। और ऐसा ही शरीर सारे मनुष्यों का भी औदारिक शरीर होता है। ठीक है। चलिए, और दूसरा बैक्रियक शरीर किसे कहते हैं, कहानी परीक्षा जी, परीक्षा बैक्रियक। वैक्रियक शरीर सिर्फ देव और नारकी में होता है। हाँ कि मनुष्य और त्रियंचों का औदारिक हो गया, देव और नारकियों का वैक्रियक होगा। और तीसरा कौन सा शरीर बनता था इससे, आहार आहारक आहारक। शरीर आहारक मतलब क्या होता है, जो छठे गुण स्थानावर्ती आहारक रिद्धिधारी में राज को होता है। हाँ बहुत बढ़िया कि एक और शरीर इससे बनता है। देखो चारों गतियों में तो बता दिया, इस गति तो 4 ही है, और चारों गतियों में जो मेन शरीर था वो तो उन्होंने बता दिया। उसके अलावा एक आहारक शरीर, वो किसको, जो मनुष्य गति में जो मुनिराज है, छठे गुण स्थानवर्ती है और आहारक रिद्धिधारी है, उनको ही होता है। ठीक है। अभी हम उसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम पांचों शरीर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया कौन सी, आहार वर्गणा। तो अब दूसरे नंबर पे थी भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा से क्या बनता है, कौन बताएगा, अनीता जी बोलिए। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है। तेजस शरीर का काम क्या है, तेजस शरीर क्या होता है, बोलिए अनीता जी। कांति और उत्तेजक, तेज उत्पन्न करता है किसमें, तेज उत्पन्न करता है। तेजस शरीर में। कौन से शरीर में, तेजस अपने शरीर में, तेजस शरीर में, अपने खुद के शरीर में ही। तेजस शरीर में। नहीं नहीं नहीं, वो तो खुद उसका ही शरीर है ना। बोलिए रिमी जी। तो वो थोड़ा सा आहार वर्गणा का ब्रीफली थोड़ा सा बता देते, समझ में नहीं आया तो। आहार वर्गणा जो आपने इसके पहले बताई थी, उसको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा देते, उसको समझ में नहीं आया था, लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तो। आहार वर्गणा जो होती है उससे, ये जो वर्गणाएं हैं, 5 वर्गणाएं हैं, इन पांचों वर्गणाएं मतलब रॉ मटेरियल है, इनसे कुछ ना कुछ बनता है। तो जो आहार वर्गणा है उससे 3 चीजें बनती हैं, औदारिक शरीर, बैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। ये 3 शरीर क्या होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, अभी आज की क्लास इस पे ही है। तो ये 3 शरीर किससे बनते हैं, आहार वर्गणा से बनते हैं। ठीक है। फिर दूसरी वर्गणा है तेजस वर्गणा। तो तेजस वर्गणा से इन्होंने बताया तेजस शरीर बनता है, चौथे नंबर का शरीर बनता है। 3 तो आहार वर्गणा बना देती है, एक तेजस वर्गणा है जो तेजस शरीर बनाती है। वो तेजस शरीर क्या होता है कि उसका काम है कांति उत्पन्न करना, तेज। वो तेज किसमें उत्पन्न करता है कि औदारिक, बैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों में वो तेज कांति उत्पन्न करता है। जैसे हमारे शरीर में तेज होता है ना, रौनक होती है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो अलग एनर्जी होती है, चेहरा एकदम खिल जाता है, शाम को फिर ऐसे ही उदास उदास सा हो जाता है।
तो वो तेज हमारे चेहरे में, कभी हम ज्यादा खुश होते हैं तो अलग चेहरा चमकता है, कभी एकदम से कम हो जाता है, तो हमारे चेहरे तो सेम ही होता है, फिर भी चेहरा कभी कभी कोई कोई फोटो में अच्छा आता है, कभी कभी बेकार ही होता है, कितना ही पाउडर लगा लो सही नहीं होता है। तो जो तेज होता है ना शरीर के अंदर चेहरे पे, तो तेज इस शरीर से आता है, तेजस शरीर से। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए दो। तीसरे नंबर पे था भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा क्या बनाती है संजय जी? भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित करती है। हाँ, भाषा भैया वर्गणा का काम है। जी बोलिए, शब्द कौन? मैंने पूछा, बोलिए। भैया आपने अभी ये क्वेश्चन एक पूछा था ना कि जो तेज या शरीर रहता है वो तेज उत्पन्न करता है, तो कौन से शरीर में उत्पन्न करता है? तो इसका जवाब क्या होगा? औदारिक शरीर में। औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक, तीनों शरीर में इन होता है। तीनों शरीर में उत्पन्न करता है। ठीक है। हाँ, चलिए संजय जी, भाषा वर्गणा क्या करती है? शब्द बनाती है ना? तो जो हम बोल रहे होते हैं, जो शब्द हमारे निकलते हैं हमारे मुंह से, हमने जो भी बोला वो शब्द किससे बनते हैं? वो भाषा वर्गणा से बनते हैं। भाषा वर्गणा ऐसे परिणमित होती है किस रूप में? शब्द रूप में, और हमारे मुंह से निकलती है। तो हम जब भी बोलना चाहते हैं तो भाषा वर्गणा आती है। जैसे हम यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं और यूट्यूब पे हम सुनते हैं तो हमारे कानों में सुनाई देता है, तो भाषा वर्गणा वहां से आती है। भाषा वर्गणा से शब्द बनते हैं और वो शब्द हमें हमारे कानों में सुनाई देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? भाषा वर्गणा किसको बना रही है? शब्दों को। ठीक है, और औदारिक और आहारक और तेजस शरीर ने बना दिए 4 शरीर। ठीक है, 5 चीजें बन गई। फिर उसके बाद था मनोवर्गणा। मनोवर्गणा क्या बनाती है? कौन बताएगा? कौन रह गया है? हाँ, चलिए, कौन बता, किससे पूछूं? 1 2, चलिए साक्षी जी, मनोवर्गणा क्या बनाती है? हमारे शरीर में जो अष्टदल कमल का आकार रूप का जो द्रव्य मन है, उस द्रव्य हाँ मन को वो बनाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। मनोवर्गणा से मन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मन। तो बेसिकली ये जो 5 वर्गणाएं हैं ये क्या बना रही हैं? मन वचन काय बना रही हैं। मनोवर्गणा ने मन बना दिया, भाषा वर्गणा ने वचन बना दिए, भाषा यानी शब्द, तो शब्दों को क्या बोलते हैं? वचन। मन वचन काय होते हैं ना 3, मन वचन और काय। तो मन बन गया मनोवर्गणा से, वचन बन गए भाषा वर्गणा से, और फिर बची काय। काय का मतलब होता है शरीर। तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ये 5 प्रकार के शरीर बाकी की 3 वर्गणाओं से बन जाते हैं, जिसमें से आहार वर्गणा ने बना दी औदारिक, व्यक्तिक और आहारक, ये 3 शरीर है ना। और फिर तेजस वर्गणा ने एक और शरीर बना दिया, तो हो गए 4। ठीक है, अब एक शरीर और बचा, कौन सा? कारमान शरीर। और एक वर्गणा बची हुई है, कौन सी वर्गणा? कारमान वर्गणा। तो कारमान वर्गणा कारमान शरीर बना देती है। ठीक है, तो 5 वर्गणाएं हो गई, और 5 वर्गणाओं से कितनी चीजें बन गई? 7। कौन कौन सी? 5 शरीर और एक मन और वचन। तो मन वचन काय बन गए? मन वचन काय। काय कितनी होती हैं? 5। शरीर कितने होते हैं? 5। तो ये जो 5 वर्गणाएं हैं ये हमारे मन वचन और काय का निर्माण करते हैं। इसलिए हम इन 5 को पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो मन वचन काय है वो किससे बने हुए हैं। वो पुद्गल से बने हुए हैं। हमारा मन भी पुद्गल से बना है, हमारे जो वचन हम बोलते हैं वो भी पुद्गल है, और हमारा शरीर भी पुद्गल है। तो पुद्गल में किससे बने हैं? तो वो देखने के लिए हमने ये 5 वर्गणाएं कल देखी थी। ठीक है, एक बार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं जुड़े थे हमको ध्यान में रखना। चलिए, सबसे पहले आहार वर्गणा थी। आहार वर्गणा क्या करती है? जो पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप परिणमन करता है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। मतलब आहार वर्गणा का काम है औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों को रूप परिणमन करना, मतलब इनका निर्माण करना। ठीक है, तेजस वर्गणा का काम क्या है? तेजस शरीर बनाना। जिस पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। तो तेजस वर्गणा का काम हो गया तेजस शरीर बनाना। ठीक है, भाषा वर्गणा का काम क्या है? शब्द रूप परिणमित होना, यानी शब्द बनाना। ठीक है, मनोवर्गणा का काम है द्रव्य मन की रचना करना, यानी हमारे जो मन होता है उस मन की वो रचना करता है। और कारमान वर्गणा का काम क्या है? कारमान शरीर बनाना। तो टोटल शरीर कितने हो गए? 5। कौन कौन से हो गए? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। ठीक है, औदारिक, व्यक्तियक और आहारक, ये 3 स्टार्टिंग के जो 3 शरीर हैं ये तो किससे बन गए? आहार वर्गणा से। चौथे नंबर का जो तेजस शरीर है वो किससे बनता है? तेजस वर्गणा से।
और 5वें नंबर का जो कारमांड शरीर है वो किससे बनता है? कारमांड वर्गणा। तो 3 वर्गणाएं ये 5 शरीर बना देती हैं। एक वर्गणा 3 शरीर बनाती है, फिर दूसरी वर्गणा तेजस शरीर और तीसरी वर्गणा कारमांड शरीर। तो 3 वर्गणाएं कितने शरीर बना रही हैं? 5। कितनी वर्गणाएं बची? 2। तो जो 2 वर्गणाएं बची उनमें से एक मन बनाती है और एक वचन बनाती है। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा कि 5 वर्गणाएं क्या क्या बनाती हैं। हो गया क्या याद? आगे बढ़े भैया फिर? जी, बोलिए। द्रव्यमन क्या होता है? द्रव्यमन। हमारा जो मन होता है ना, मन जिसमें हम सारी चीजें सोचते हैं, इसको द्रव्यमन, एक द्रव्यमन होता है और एक भाव मन होता है। द्रव्यमन का आकार होता है, जैसे द्रव्य होता है और भाव होते हैं ना, ऐसे ही। तो जो मन का आकार है, जो हमारे अंदर मन है पुद्गल का इतना सा, उसको द्रव्य मन कहते हैं। और उस मन के माध्यम से हम जो सोचते हैं, हमें जो विचार चलते हैं, वो भाव मन कहलाता है। तो इससे द्रव्य मन की रचना होती है। कैसा होता है ये द्रव्य मन? उसके लिए आपको लाइन दी हुई है ना, अष्टदल कमल के आकार रूप। हमारे मन का आकार कैसा होता है कि एक कमल के समान होता है, कमल के फूल के समान। कैसे कमल के फूल के समान? अष्टदल। अष्टदल उसे क्या कहते हैं? वैसा जो कमल है वैसा ही सेम टू सेम वैसे ही आकार का हमारा मन होता है। और वो कहाँ होता है? हमारे बीचों बीच शरीर में, जहाँ दिल होता है ना ऐसा, वहां पे सेंटर में वो हमारा मन होता है, जिसके माध्यम से हम चीजें सोचते हैं। वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है कि हम उसे देख ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को पूरा ऐसे खोल के भी अगर किसी का शरीर देखना चाहो तो भी वो मन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। लेकिन किस आकार का होता है? कि कमल के फूल के जैसा होता है और उसमें से 8 पंखुड़ियां निकली हो, ऐसे कमल का फूल आप कभी देखना। तो जैसा वो कमल का फूल लगता है ऐसे 8 पंखुड़ियों वाला, वैसे ही वो मन का सेम टू सेम आकार होता है। और वो मन किससे बनता है? मनोवर्गणा से बनता है। ठीक है, चलिए अब हम जो मेन पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं शरीरों के बारे में। किसके बारे में? शरीर। जो 5 शरीर हमने देखे हैं ना, वर्गणाएं जो 5 शरीर बना रही हैं, उन शरीरों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहां से अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शरीर था औदारिक शरीर। कौन सा शरीर पढ़ा था सबसे पहले? औदारिक। औदारिक शरीर में क्या है? देखिए उत्तर क्या लिखा हुआ है? मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। किस किस को पाया जाता है? मनुष्य और त्रियंचों को। कैसा होता है? स्थूल शरीर को औदारिक। स्थूल यानी जो आंखों से दिखाई दे जाए, जो पकड़ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? स्थूल। स्थूल का मतलब होता है मोटा, स्थूल जिसको समझा जा सके, और सूक्ष्म जो हमारे समझ में न आए। तो जो और मनुष्य और त्रियंचों के जो शरीर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थूल शरीर होते हैं। और देव और नारकियों के जो शरीर होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि देवगति का जीव अभी यहां से निकल जाए और आपको पता ही नहीं चलेगा कि देवगति का जीव निकला है। ऐसा भी हो सकता है, उसका शरीर हमें दिखे ही ना। वो अपने आप के अपने शरीर को कुछ भी बना सकता है, कैसा भी रूप बना सकता है। वो चाहे तो ये जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप के इधर से निकले और उधर से निकल जाए। हम निकल सकते हैं क्या ऐसे? हम निकलेंगे, दीवार में से भी एक दीवार से उस साइड जा सकता है वो। क्यों? क्योंकि उसका शरीर सूक्ष्म होता है। हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा शरीर स्थूल होता है। हम नहीं जा सकते, हम गेट चाहिए हमें निकलने के लिए, हमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चाहिए। उन लोगों को तो बस वो ऐसे ही ऊपर हवा में उड़ जाते हैं, और उसके लिए छत भी कोई दिक्कत नहीं है, वो छत के अंदर से निकल के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म होता है और हमारा शरीर कैसा होता है? स्थूल। तो मनुष्य और त्रियंचों को औदारिक शरीर होता है, और वो शरीर कैसा होता है? स्थूल होता है, जो हमें दिखाई दे जाए। जैसे हमें हमारा शरीर दिखता है ना, एक दूसरे के शरीर दिखते हैं, चींटी का शरीर दिखता है, मच्छर का शरीर दिखता है। कुछ शरीर ज्यादा छोटे होते हैं इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। हमें मतलब कि हमारी आंखें कमजोर है ना, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। अगर कोई देखना चाहे किसी की आंखें तेज हो तो वो उनको दिखाई दे जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई है ना। हमें तो इधर सामने का भी नहीं दिखता। आधे से ज्यादा लोगों को तो चश्मा लगा हुआ है, और जिनको नहीं लगा उनकी भी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत ही सही है। तो हमारी आंखें ज्यादा कमजोर है, इसलिए हमें बहुत सारे जीव दिखाई नहीं देते। लेकिन उनका शरीर कैसा है? स्थूल शरीर है। स्थूल यानी जो पकड़ में आ जाए, जो आंखों से दिखाई दे जाए, जो समझ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर कहते हैं। ठीक है, ये किसको होता है? मनुष्यों को और त्रियंचों को। 4 गतियों में से 2 गतियों में कौन सा शरीर पाया जाता है? औदारिक शरीर पाया जाता है। कौन कौन सी 2?
मनुष्य गति और त्रियंच गति, इन दो गतियों में एक जैसा शरीर पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मांस वगैरह भरा होता है। इस शरीर के अंदर, देवों के शरीर के अंदर मांस वगैरह नहीं होता है। जैसे नारकी जीव एक दूसरे नारकी कैसे दो टुकड़े कर दे तो खून वगैरह निकलता हो, ऐसा कुछ नहीं होता उनके में। हड्डी भी नहीं होती, मांस भी नहीं होता, पीप भी नहीं होता। हम स्वाभाविक शरीर में होता है ना, त्रियंच गति के शरीर को काट लो तो भी खून वगैरह निकलता है, हमारे शरीर कट जाए तो भी उसमें से निकलता है। तो हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीजें भी भरी होती हैं, है ना। तो ये औदारिक और वैक्रिय, औदारिक शरीर किसको होता है? मनुष्य और त्रियंचों को। हम सबका कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। बोलिए रिमी जी। भाई नारकियों में जो जैसा वो बताते हैं कि हाथ काटते हैं वो, तो वो उनका भी मतलब कौन सा शरीर रहता है फिर? सुनाई नहीं दिया। नारकियों का कौन सा शरीर रहता है? आपका नेटवर्क। साक्षी जी आप बोलिए, नारकियों का आप बोलिए फिर से है? जी। नारकियों का कौन सा शरीर रहता है? बैक्टीरिया, अभी हम आ रहे हैं उस पर, बैक्टीरिया शरीर पढ़ेंगे ना तो आ ही रहे हैं। हाँ चलिए साक्षी जी आपका कोई प्रश्न हाँ बोलिए। भैया जी, जो औदारिक शरीर बोल रहे हैं त्रयंचों का होता है, तो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं जैसे कि निगोदिया जीव है या फिर हवा पानी वगैरह है, तो उनका भी यही ऐसा ही शरीर रहता है। उनका भी एक इंद्रिय जीवों का भी औदारिक शरीर ही होता है। जल कायिक का, वायु कायिक का, त्रसों का, स्थावरों का, जो भी त्रियंच है सबका यही शरीर होगा। वो इसलिए मैं बोल रहा था ना कि दिखाई नहीं देता, निगोदिया जीव का शरीर तो दिखाई नहीं देता, जल कायिक जीवों का शरीर दिखाई, तो हमें उससे पकड़ में नहीं आता क्योंकि हमारी आंखों से नहीं देख सकते हम उनको, हमारी आंखें कमजोर हैं, तो हमें वो दिखाई नहीं देता। लेकिन होता है स्थूल शरीर ही है उनका, ठीक है। छोटा जरूर होता है। स्थूल का मतलब बड़ा होना ऐसा नहीं है। स्थूल, छोटी चीज भी स्थूल हो सकती है। स्थूल का मतलब जो देखा जा सके, जो पकड़ा जा सके। पकड़ा जा सके मतलब हमारे ज्ञान में हम जिसको कर सके, समझ सके, उसको स्थूल कहते हैं। और जो सूक्ष्म होता है, बिल्कुल केवल ज्ञान गम्य है, उसको सूक्ष्म कहते हैं, ठीक है। तो वो त्रियंचों का शरीर भले ही हमें दिखाई ना दे, बहुत छोटा छोटा हो, फिर भी वो कैसा है? वो समझा जा सकता है, पकड़ देखा जा सकता है, इसलिए उसको स्थूल बोलते हैं, ठीक है। चलिए साक्षी जी और कोई प्रश्न है क्या? चलिए ठीक है, ये तो हो गया औदारिक, ठीक है, एक शरीर हो गया। अब दूसरा शरीर है बैक्टीरियक शरीर। दूसरा कैसा है? बैक्टीरियक। अब बैक्टीरियक शरीर की परिभाषा भी बहुत अच्छी आ रही है। क्या? जो, देखिए आप परिभाषा देखिए सब लोग, जो छोटी बड़ी पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को बैक्टीरियक शरीर कहते हैं। देख ली सबने? गरिमा जी देख ली परिभाषा आपने? अच्छा आपके पास किताब है क्या? तो फिर कैसे देखी आपने? चलिए, जो छोटी बड़ी स्क्रीन पर पृथक। भैया, जी भैया मैंने स्क्रीन पर देखकर मैं अपनी कॉपी में राइट डाउन कर रही थी। अच्छा, छोटी बड़ी पृथक अपृथक क्वालिटी बता रहे हैं उसकी, है ना। जैसे उस शरीर की क्वालिटी बनाई थी ना, वो स्थूल शरीर होता है वो वाला शरीर, ऐसे इसकी क्वालिटी बता रहे हैं क्या क्या है। छोटी बड़ी पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं कर सकता है, यहाँ चार गिना दी, ऐसी बहुत सारी क्रियाओं को करता हो, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। तो वैक्रियक शरीर किसमें हो गया? देवों के और नारकियों के, इनको वैक्रियक शरीर होता है। कैसा होता है ये? उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं? छोटी बड़ी पृथक अपृथक। ये छोटा बड़ा हो सकता है। क्या कर सकता है? अगर नारकी देवगति का जीव है, उसके अपने शरीर को इतना सा करना हो चींटी बराबर, तो अपने शरीर को चींटी बराबर कर सकता है, हम नहीं कर सकते, है ना। अगर उसको अपने शरीर को बड़ा करना है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी हाइट बाकी लोगों से छोटी है, मुझे बड़ी करनी है, तो उसे जिम जाने की, उसे दीवार गेट पे लटकने की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप हो सकता है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हाइट कम हो जाती है किसी किसी बच्चों की, तो हम उसे क्या क्या पिलाते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स ऐसा कुछ आता है ना, हाइट लंबी करने का। और फिर उसको दीवार पे ऐसे गेट पे, हम जब छोटे थे तब ऐसे गेट पे लटक जाते थे कि ऐसे लंबे हो जाएंगे। फिर लोग जिम जाते हैं अगर मोटे हो जाए तो पतले होने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें, पर देव गति के जीवों को ये दिक्कत नहीं, वो अपने शरीर को छोटा बना लेता है, अपने हिसाब से अपने शरीर को कर सकते हैं। उन्हें लगता है मेरा पेट ज्यादा हो रहा है तो कम कर लेंगे, उन्हें जिस दिन मोटा दिखना है वो मोटे हो जाएंगे, जिस दिन पतला दिखना है पतले हो जाएंगे, जिस दिन लंबा दिखना है लंबे हो जाएंगे, जिस दिन गोरा दिखना है गोरे हो जाएंगे। तो अपने शरीर को अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन हमारे शरीर में वो सुविधाएं
नहीं है, वो उनके में ही होती है, देव के और नारकियों के, कि वो अपने शरीर को कितना भी छोटा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी मोटा कर सकते हैं, कितना मतलब शरीर को कुछ भी, यहाँ तक कि शरीर में से अपने अपने शरीर में से कुछ भी बन सकते हैं वो। बोलिए साक्षी जी। है जी, जैसे कोई रिद्धिधारी मुनिराज है, जैसे विष्णु कुमार है, उन्होंने अपना शरीर जैसे बड़ा कर लिया था, तो उनके पास भी ये होता है क्या ऐसा? क्या? विक्रिया रिद्धि जो थी, विक्रिया रिद्धि नहीं, वो रिद्धि अलग चीज है। वो रिद्धि, इनको तो जन्म से ही वो गिफ्ट मिल जाता है। जैसे वो विष्णु कुमार मुनिराज के पास रिद्धि आई थी तब वो अपने शरीर को बड़ा कर पाए थे, लेकिन इनको रिद्धि की जरूरत ही नहीं होती है। इनका शरीर अपने आप बड़ा हो जाता है, मतलब जन्म से ही। सारे देवों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने शरीर को कैसा भी कर सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जितनी देर में हम लोग ताली बजाते हैं ना, उतनी देर में देव गति के जीव पूरे 3 लोग के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके वापस आ जाते हैं। इतना तेज उनका शरीर होता है। मतलब आपने एक बार ताली बजाई, अब दूसरी बार बजा रहे हो ना, तो यहां से निकलेगा और पूरे 3 लोक के देवों, 3 लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय आपने पढ़े होंगे बहुत बहुत जगह, स्वर्ग में, नरक में, उन सबके दर्शन करके वापस अगली ताली में यहाँ पे वापस से निकल जाएगा। इतनी देसी से वो अपने शरीर को गमन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां उनके शरीरों में होती हैं, उन वैक्रियक शरीरों में। हमारे शरीरों में नहीं होती। जैसे देव गति का तो हो गया, नरक गति के जीव के अगर आप 100 टुकड़े भी कर दो, एक शरीर लो, उसके 100 टुकड़े भी कर दो, तो अगले सेकंड ही वो 100 के 100 जुड़ के वापस बिना फ्रैक्चर के, बिना टाके डाले वापस सही हो जाता है। और हमारा शरीर यदि टूट जाए तो 15 महीने का तो फ्रैक्चर उसमें हो जाएगा। ज्यादा टूट जाए तो फिर हड्डियां जोड़ो, टाके लगाओ, उनको कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप उनका शरीर जुड़ जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उनके शरीर में होती हैं। यदि ये शरीर में हमारे पास हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। हमको जब गोरा होगा गोरे हो जाएंगे, हमको हमारे बाल चेंज करने होंगे तो हमें पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे ही कोई सी भी डिजाइन डाल लो। लंबा होना हो तो लंबे हो जाओ, मोटे होना हो तो मोटे हो जाओ, पतले होना हो तो पतले हो जाओ। हम इन सारी चीजों पर कितना पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर हम देव गति में चल जाएंगे तो अपने आप ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देव गति में नहीं गए, नरक में चले गए तो भी मिल जाएंगी। दोनों तरफ ही फायदा है ना। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? बैक्टीरिया। ठीक है, पहले हमने पहली विशेषता देखी, अभी कौन सी? छोटी और बड़ी। छोटी बड़ी, मोटी पतली, कैसी भी समझ, मतलब छोटी बड़ी मतलब टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, शरीर के साथ। ठीक है। दूसरा है पृथक और अपृथक। पृथक अपृथक मतलब क्या मतलब है कि पृथक अपृथक का मतलब है कि अपने शरीर से पृथक, पृथक यानी अलग, और अपृथक यानी अभिन्न। पृथक और अपृथक को समझने के लिए भिन्न और अभिन्न, भिन्न और अभिन्न समझते हैं आप लोग? भिन्न और अभिन्न, पृथक अपृथक। और सरल में कहें तो जो शरीर है उससे अलग हो जाना, नया शरीर बना लेना उस जैसा ही अलग, उसको कहते हैं पृथक। और अपृथक मतलब कि इसमें को शरीर को ही अलग अलग तरीके से बना लेना, उसको अपृथक कहते हैं। जैसे कभी सौधर्म इंद्र है, तो सौधर्म इंद्र जो भगवान का समोसरण लगता है ना, तो भगवान का समोसरण लगता है, तो समोसरण में कहां से आता है समोसरण? कि सौधर्म इंद्र किसी देव को बोल देता है कि तुम अपने शरीर को समोसरण जैसा बना लो, तो देव गति का जीव अपने शरीर को समोसरण बना लेता है। अब सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक करने कहां से आता है? अब वो ऐरावत हाथी से आता है ना, स्वर्ग से हाथी पे बैठ के, ऐरावत हाथी पे। तो स्वर्ग में वो ऐरावत हाथी कहां से आता है? कि वो देव गति को, जो उससे छोटे गति के छोटे लोग होते हैं ना बिल्कुल ही, उनको बोल देता है चलो तुम अपने शरीर को हाथी बना लो, तो अपने शरीर को हाथी बनाता है और उसके ऊपर बैठ के आ जाता है। घोड़े बना लेते हैं। तो ये जो देवगति में होते हैं, ऐसे देवगति में जो उसकी सेना होती है ना सौधर्मेंद्र की, तो उसमें तो बहुत सारे हाथी घोड़े भी होते हैं। तो हाथी घोड़े मनुष्य गति से उठा उठा के थोड़ी ना स्वर्ग में ले जाएंगे, वहां तो उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, वहां तो खाना भी नहीं होता है, हमेशा कंठ में अमृत झरता है। तो उनके पास ये हाथी घोड़े कहाँ से आते हैं? जो देवगति के जीव ही हाथी बन जाते हैं, देवगति के जीव ही घोड़े बन जाते हैं, देवगति के जीव ही सारे जानवर बन जाते हैं। तो उनमें कौन सी शक्ति होती है? पृथक अपृथक की, कि वो अपने शरीर से कुछ भी बन सकते हैं, है ना। और अपने शरीर को कई रूप, हाँ बोलिए रिमी जी। ये मतलब कभी दिखते हैं कहीं पर जैसे कौतूहल करते हुए तो दिखते हैं, तो इनके मतलब शक्ति इसमें रहती है क्या वो सभी को दिख सके? क्या मतलब, समझ नहीं आया। मतलब ये जो देवों के शरीर जो रहते हैं तो वो किसी को भी दिखाई दे सकते हैं क्या? नहीं, किसी को वो अगर वो चाहे तो देव के ऊपर है वो,
मतलब देव के पास है, अगर वो अपने शरीर को दिखाना चाहे तो कभी हमारे साथ देव गति का जीव आ जाए और हमारा दोस्त बन के आ जाए, हमारा रिश्तेदार बन के आ जाए, तो अगर वो चाहेगा कि हम उसे देख सकें तो वैसा शरीर बना लेगा, और अगर वो चाहता है कि हम उसे ना देखें तो वैसा शरीर बना लेगा। तो उसके शरीर में ही ऐसी क्वालिटी है कि वो अपने शरीर को कैसा भी बना सकता है। जब वो हमारे सामने से ऐसे कई देव निकल, वैसे अभी तो पंचम काल में देव नहीं आते क्योंकि ये गंदी जगह है ना, तो वो चौथा काल होता है तो देव आते हैं। इधर मनुष्य लोक में भी देव आते हैं, नरक गति में भी कभी कभी देव चले जाते हैं, बाकी तो पूरे में घूमते रहते हैं। लेकिन अभी पंचम काल है तो जो बुरी जगह है वहां पे क्यों ही जाएगा कोई घूमने के लिए। यहाँ पे अगर दर्शन भी करने होंगे तो अच्छी जगहों पे, अकृत्रिम चैत्यालयों पे या विदेह क्षेत्र चले जाएंगे, तो पंचम काल में देव वगैरह आते ही नहीं है ना। तो अगर आते भी हैं और दूसरे काल में तो इंसान बन के, जैसे तीर्थंकर के साथ खेलने के लिए देवगति से बालक आते हैं, तो तीर्थंकर तो उनके साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उनको दिखते ही होंगे, तभी तो खेलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आ जाते हैं, सारा काम करके चले जाते हैं और दिखते भी नहीं है, तो उनके शरीर में क्वालिटी है कि उसको वैसा बना सकते हैं। अगर उनको दिखने वाला बनाना है तो दिखने वाला बना लेंगे, नहीं दिखने वाला बनाना है तो नहीं दिखने वाला बना देंगे। ठीक है, चलिए। पृथक और अपृथक, तो एक तो हो गया क्या, कैसा बना सकते हैं कि अपने शरीर से वो कुछ भी बना सकते हैं। अपने शरीर को हाथी भी बना सकते हैं, घोड़ा भी बना सकते हैं, बैल भी बना सकते हैं, कुछ भी। अपने शरीर को बर्तन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। नरक नारकी और देवगति के जीव अपने अपने शरीर को उनके पास है। दूसरा कि अपने शरीर के जैसे ही दूसरा शरीर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि अपने शरीर को भी कुछ भी बना सकते हैं, और अपना शरीर को यदि उन्हें नहीं बनाना हो तो अपने जैसा दूसरा शरीर भी वो बना सकते हैं, तीसरा शरीर भी वो बना सकते हैं, चौथा शरीर भी वो बना सकते हैं। जैसे यदि कोई सौधर्मिंद्र को आना हो, तो सौधर्मिंद्र तो राजा होता है स्वर्ग का, तो वो अपना सिंहासन कभी नहीं छोड़ सकता। तो क्या होता है कि वो एक शरीर को अपने सिंहासन पे बिठा के आता है और दूसरे शरीर से इधर तीर्थंकर की दिव्यध्वनि सुनने आ जाता है। जैसे उसको कहीं पे भी आना है, जन्माभिषेक के लिए आना है, तो पता है क्या करता है कि अपने शरीर को दो बना लेता है, दो शरीर बना के एक शरीर को स्वर्ग में छोड़ आता है और दूसरा शरीर लेके आ जाता है। जब देवगति के जीवों को नंदीश्वर जीव जाते हैं ना वो वंदना करने के लिए, अष्टानिका में पूजन करने के लिए 8-8 दिन के लिए, तो 8 दिन वहीं रहते हैं, तो 8 दिन तक उनके उधर स्वर्ग में कौन रहता होगा उनके सिंहासन पे, तो अपने शरीर को 2-3 बना लेते हैं कि एक शरीर को इधर बना लिया तो एक शरीर वहां पर है, सारे काम कर रहा है, और एक शरीर यहाँ पे आ गया है तो वो यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। तो अपने शरीर को 2 भी बना सकते हैं, 400 500 कितना भी बना सकते हैं। वो अपने 10,000 शरीर भी बना सकते हैं, तो 10,000 जगह वो एक साथ जा भी सकते हैं। जैसे तो बहुत सारे तीर्थंकर हो जाते हैं ना, कभी कभी आपने ऐसा शायद पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा, 170 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ। तो 170 तीर्थंकर एक साथ होंगे तो उनके दिव्य ध्वनि सुनने, उनके जन्म कल्याणक मनाने, सारी चीजें करने जाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा। तो एक सौधर्म इंद्र ही सारी जगह चला जाता है क्योंकि अपने रूपों को बना लेता है अलग अलग तरीके के। तो ऐसी उनमें क्वालिटी होती है कि वो अपने शरीर को बहुत सारे, अब जैसे सौधर्म इंद्र की बहुत सारी रानियां होती हैं, है ना, तो अब वो रानियों के साथ अगर उसको रानियों के साथ घूमने जाना है, क्योंकि बहुत सारी रानियां तो सब जिद तो करती होंगी कि आज हमारे साथ घूमने चलो, आज हमारे साथ खाना खाने चलो, तो 96 इतनी सारी रानियां होती हैं, चक्रवर्ती से भी ज्यादा, 96,000 से भी ज्यादा होती है उसकी। तो क्या करेगा कि अपने शरीर को उतने बना लेता है और सारी रानियों के साथ चला जाता है, तो उसके साथ भी खाना खा लेता है, उसके साथ भी खाना खा लेता है, उसके साथ खेल भी लेता है, उसके साथ घूमने भी चला जाता है, तो सब कुछ कर लेता है वो, तो अपने शरीर को अलग 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 तरीके का बना लेता है। तो ये सारी क्वालिटी उसमें होती है। तो क्या क्या हो गई, पहला तो अपने इस शरीर को, जी बोलिए। उनकी आत्मा तो एक ही रहती है ना, तो फिर वो सभी जगह कैसे वो करते हो। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जैसे 10 शरीर बना लिए तो आत्मा 10 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं है, आत्मा तो एक ही रहता है। तो आत्मा किस शरीर में रहती है कि आत्मा फैल जाती है, जैसे ये है, इसमें ये पहले एक समझ लीजिए। अब मैंने इसको 2 बना लिए ऐसे, तो जो आत्मा थी ना उसके कुछ प्रदेश यहाँ हैं और कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक भी उसके प्रदेश हैं, बीच में भी उसके प्रदेश हैं। तो कुछ प्रदेश इस शरीर में है, कुछ प्रदेश इस शरीर में, लेकिन आत्मा के टुकड़े तो होते नहीं। इसलिए यदि वो स्वर्ग में है और एक शरीर उसका देव मनुष्य गति में, तो स्वर्ग से लेके मनुष्य गति तक उसके प्रदेश कंटिन्यू चल रहे होंगे, तो हमें दिखेंगे तो ही ना, क्योंकि आत्मा तो अरूपी होता है। अब उसके चक्कर में कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो अरूपी है ना, आत्मा के अंदर से तो कोई भी निकल सकता है। तो ऐसे कितने भी पंछी उस आत्मा के अंदर से ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, पर
कुछ प्रदेश इसमें हो जाते हैं, कुछ इसमें हो जाते हैं, ऐसे 100 शरीर बना लिए और 100 अलग अलग दिशाओं में है, तो उसकी आत्मा 100 शरीरों में फैल जाती है। तो आत्मा में तो ऐसे बहुत सारे प्रदेश होते हैं ना, आत्मा तो 3 लोग के बराबर भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, तो अपनी आत्मा को सब जगह बना लो। ठीक है। और तो मैं 3 चीजें बता रहा था। पहला कि वो अपना शरीर है, उस शरीर को ही कैसा भी बना सकता है ना, किस भी तरीके का बना सकता है। दूसरा, अपने शरीर से अन्य शरीर भी बना सकता है। अब जो अन्य शरीर बना रहा है वो अपने जैसा सेम टू सेम भी बना सकता है और अलग तरीके का भी बना सकता है। जैसे उसे लग रहा है कि मुझे घोड़ा बनना है, लेकिन मुझे खुद को घोड़ा नहीं बनना, तो एक शरीर वो अपना ही रहने देता है और एक शरीर से घोड़ा बन जाता है, दूसरा शरीर बना के उसको घोड़ा बना देता है। तो 2 शरीर भी बना सकता है, तो एक अपने जैसा भी बना सकता है, दूसरा और अलग तरीके का भी बना सकता है। और यदि उसे दूसरा ना बनाना हो, खुद के शरीर को ही अलग तरीके का बनाना हो, तो खुद के शरीर को ही बना लेता है। तो इसको ही कहते हैं पृथक और अपृथक। जब वो अपने शरीर को ही कुछ बनाता है तब उसे कहते हैं अपृथक, क्योंकि बिना दूसरा शरीर निकाले ही बना रहा है। और जब वो अपने शरीर से दूसरा शरीर निकाल के कुछ बनाता है तो उसको कहते हैं पृथक, क्योंकि उसने अलग अलग कर दिए। अपृथक यानी एक और अपृथक पृथक यानी अलग अलग। तो ऐसी पृथक और अपृथक की अनेक रिद्धियां, ऐसी बहुत सारी क्वालिटियां उनके पास, देवों के पास होती हैं कि उनका मल मूत्र नहीं होते, उनको कितनी सारी चीजें होती हैं, उनका खून नहीं होता, उनको लगती नहीं है, उनको कभी बुखार नहीं होता, कभी कोई बीमारी नहीं होती है, उनका जन्म होते ही वो सीधे बड़े हो जाते हैं, उनका बचपन नहीं होता कि कोई उनको घुमा रहा है, खिला पिला रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, वो पैदा ही बड़े होते हैं बढ़िया। और पैदा होते ही एकदम तैयार मैयार होके मुकुट मुकुट सब सजे सजाए पैदा होते हैं और अपना जीवन वो जीते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटियां उनके पास होती हैं। ठीक है। कौन से शरीर में? वैक्रियक शरीर। चलिए ठीक है। इसके बाद कौन सा शरीर है? आहारक शरीर। आहारक शरीर किसे कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा शरीर है, इसके बारे में भी बहुत अच्छा पढ़ने लायक है। देखिए सभी लोग देखिए, आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थान वर्ती मुनियों को, किसको होता है ये शरीर? पहली लाइन में बता दिया है। कौन से? आहारक रिद्धिधारी होनी चाहिए, छठवें गुणस्थान वर्ती होने चाहिए और मुनि होने चाहिए। 3 शर्तें इन्होंने रख दी। कौन सी? एक तो आहारक रिद्धिधारी होने चाहिए, छठवें गुण स्थानवर्ती होने चाहिए और मुनि होने चाहिए। ये 3 क्वालिटी जिनके पास है उनको ही होगा। यदि कोई सिर्फ मुनि है लेकिन छठवें गुण स्थानवर्ती और आहारक रिद्धिधारी नहीं है तो उन मुनियों को ये शरीर नहीं होगा। यदि कोई मुनि है और छठवें गुण स्थान वाला भी है लेकिन आहारक रिद्धि यदि उनके पास नहीं है तो उनको भी ये शरीर नहीं होगा। ये शरीर कब होगा? जब ये तीनों क्वालिटी मिलेंगी, आप मुनि भी हो, आप छठवें गुण स्थान वाले भी हो और आपके पास आहारक रिद्धि भी हो, तब जाके आपके पास ये वाला शरीर आता है। ठीक है। कब प्रकट होता है ये शरीर? कि ऐसे मुनिराजों को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर या जिनालय आदि करने की भावना के लिए। 2 रीजन से। देखो 3 चीजें तो उसमें बता दी किनको होता है, तो उसकी 3 शर्तें मुनिराजों को होता है। कब होता है? ऐसे ही थोड़ी ना हमेशा, जैसे हमारा ये शरीर है तो हमारा ये शरीर तो जन्म से ही हमारे साथ है और मरण तक रहेगा, लेकिन ये आहारक शरीर ऐसा नहीं होता कि जन्म से ही, क्योंकि जन्म से तो कोई मुनि होता नहीं है, मुनि तो बाद में बनते हैं। तो जब मुनि बन जाएंगे तब जाके ये प्रकट होगा। तो कब प्रकट होगा? कि 2 कारण बनने पर। जब या तो मुनिराजों को कोई शंका हो जाए तत्व के संबंधित, उसका जिज्ञासा का समाधान करना हो, या फिर किसी जिनालय की वंदना के दर्शन करने हो, किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाना हो, तब उनके शरीर से ये, तब उनको ये वाला शरीर प्रकट हो जाता है। जैसे किसी मुनिराज को ऐसा लगा कि यार सुमेरु पर्वत की मैं साइज भूल गया हूँ, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ के भूल जाओ, ऐसा हो सकता है ना, हम लोग भी भूल जाते हैं, वो भी इंसान ही है, वो भी भूल सकते हैं। लेकिन अब उन्हें कहीं किसी ग्रंथ में लिखना हो तो क्या करेंगे? तो अगर उनके पास आहारक रिद्धि होगी तो अपने आहारक शरीर को निकालेंगे और उस जगह पर भेज देंगे और वो उसको नाप के वापस आ जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है। जैसे किसी को तीर्थंकर की वंदना करने, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जाना है, शिखर जी जाना है किन्हीं मुनिराज को, लेकिन शिखर जी जाना है और बारिश में ऐसा होता है ना, बिहार नहीं करते, तो अब शिखर जी जाए कैसे? लेकिन वंदना के भाव तो हो रहे हैं, तो वो आहारक शरीर जाएगा, शिखर जी में वंदना करके वापस आ जाएगा। यदि उनको विदेह क्षेत्र श्रीमंद भगवान के यहाँ जाना हो, और विदेह क्षेत्र में तो मनुष्य जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे कि अपने आहारक शरीर को भेज देंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे।
तो उनके पास ये एक शरीर होता है जिसको वो कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन दो कारण से वो भेज सकते हैं। या तो उनको कोई जिज्ञासा का समाधान चाहिए हो कि कोई शंका हो रही है, इसका उत्तर मिल नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा भगवान महावीर के समवसरण में चला जाता हूं और वहां से जाके उत्तर ले आऊंगा। लेकिन भगवान महावीर का समवसरण तो बहुत दूर है, तो जाए कैसे, क्योंकि फ्लाइट से तो जा नहीं सकते हैं, पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो वो शरीर को, अपने आरक शरीर को निकाल के वहां भेज देते हैं और वहां वो शंका का समाधान, उसको छू लेता है उस जगह को, और उसको शंका का समाधान होके वापस वो आ जाता है और इनको अपना जवाब मिल जाता है। ऐसे इनको दर्शन करना हो तो दर्शन करने में भी कैसे जाएंगे, इतनी दूर पैदल कौन जाएगा, और दर्शन तो करने हैं तो अपने शरीर को, आहारक शरीर को भेज देते हैं और दर्शन करके वापस वो आ जाता है। बोलिए गरिमा जी। भैया जी, आहारक आहारक शरीर जिन मुनिराज को होते हैं वो पंचम काल में तो नहीं होते हैं ना? हो सकते हैं, पंचम काल में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो छठवें गुणस्थान भरत क्षेत्र के तो नहीं होते। नहीं, हो सकता है, हो सकता है। तो जैसे पंचम काल में भी अभी जो वेल नोन, जो रिनाउंड महाराज जी जैसे सुधा सागर जी हैं और विद्यासागर जी थे, और मतलब इनको भी हो सकता था ये आहारक शरीर। रिद्धिधारियों को होता है, अगर उनके पास रिद्धिधारी हो, रिद्धियां होंगी तो हो जाएगा, रिद्धियां नहीं होंगी तो नहीं होगा। अब वो रिद्धियां तप द्वारा प्रकट होती हैं, अब वो किसको है किसको नहीं है पता नहीं चलता अपन लोगों को। वो रिद्धि होनी चाहिए उनके पास, है ना। तो रिद्धिधारी, आरक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनियों को, इनको ही प्रकट होता है कब, तत्व के संबंध में कोई शंका होने पर, अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए। दो रीजन बता दिए उसके, है ना, ये दो उसके रीजन है कब उत्पन्न होता है, तो दो कारण पे। ऐसे ही और किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, मस्ती करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ दो रीजन, या तो उनको भगवान के दर्शन करने हो, लेकिन भगवान के दर्शन दूर हो तो कैसे जाएं, कि ऐसे चले जाते हैं, या फिर उनको कोई शंका का समाधान चाहिए हो, धार्मिक शंका का समाधान, तो उसके लिए उनको जाते हैं। कैसा होता है ये, इसका आकार वगैरह कैसा होता है, अब नीचे उसका ये बता रहे हैं क्या। उनके मस्तक से, ये वाला शरीर कहां से निकलता है, मस्तक से, यहाँ बीचों बीच से ऐसे निकलता है शरीर, अंदर से, अंदर होता है फिर मस्तक से ऐसे निकल जाता है। उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण, कितना होता है, एक हाथ प्रमाण, मतलब एक हाथ के बराबर, एक हाथ प्रमाण स्वच्छ, कैसा होता है, गंदा नहीं होता है, जैसे हमारा शरीर गंदा है ना, इसमें पसीना आता है, इसमें से आंसू निकलते हैं, मैल निकलता है, नाक बहती है, ऐसा गंदा नहीं होता, स्वच्छ होता है, सफेद रंग का होता है, और सप्त धातु रहित होता है, पुरुषाकार होता है, पुरुषों का जैसा आकार होता है ना वैसा होता है, पुरुषाकार, पुतला निकलता है और पुतले के समान होता है, इधर से निकलता है, कैसा होता है, एक हाथ प्रमाण होता है, स्वच्छ होता है, सफेद होता है, सप्त धातु रहित होता है, पुरुषाकार होता है, उसे क्या कहते हैं, आहारक शरीर कहते हैं। वो आहारक शरीर होता है, वो इधर से निकलता है, जब उनको क्या हो, दो रीजन होते हैं तब वो निकलता है और उस जगह पर जाता है और उस जगह को छू के वापस आ जाता है, और जो छू के वापस आता है इतने में उनकी शंका का समाधान हो जाता है, उतने में उनके दर्शन हो जाते हैं, तो उनकी जो इच्छा थी वो शांत हो जाती है, मन में जो इच्छा चल रही है वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, उनको जो प्रश्न उठ रहा है उसका जवाब उनको मिल जाता है। तो इसलिए आहारक शरीर उनके निकलता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा क्या, कि नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, हम में से किसी को ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये शरीर वो माथे से निकल रहा है तो ऐसा कोई फाड़ के इधर से खून निकाल के ऐसे थोड़ी ना निकलता होगा, ये बिल्कुल सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, सूक्ष्म, स्थूल नहीं होता है, सूक्ष्म होता है, हम देख ही नहीं सकते हैं इसको, है ना। तो उनके मस्तक से निकलता है और दर्शन करके वापस आता है, तुरंत एक सेकंड में जाता है, एक सेकंड में वापस आ जाता है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लग रहे हैं उसको यात्रा करने में, तुरंत निकलेगा, पहुंचेगा, छू के तुरंत, तो इतना फास्ट इसका काम होता है, ठीक है, और किसी को भी ये दिखाई नहीं देता। तो इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है इस प्रश्न में से। सबसे पहली बात, किसको होता है, ठीक है, 3 चीजें बताइए, किसको होता है, कब होता है ना, या बोलो क्यों होता है, कब होता है या क्यों होता है, दोनों एक ही बात है, किसको होता है, क्यों होता है और कैसा होता है, ये 3 चीजें इसमें बता रहे हैं। कब होता है, क्यों हो, किसको होता है, इसका जवाब क्या है, आरक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को होता है। क्यों होता है, इसका जवाब क्या है, तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना के भाव होने के लिए होता है। कैसा होता है, एक हाथ प्रमाण, स्वच्छ, सफेद, सप्त धातु रहित, पुरुषाकार होता है। ठीक है, तो 3 चीजों के जवाब मिल गए।
तो ये आपको प्रश्न याद करने में आसानी होगी, आपको समझने में कि इसमें 3 बातें बताई गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया आहारक शरीर सबको? बोलो किस किस को नहीं आया? आ गया? हिया समझ में आ गया? प्रेक्षा वीडियो ऑन करो। हाँ अच्छा आ गया हिया को। प्रेक्षा आ गया? प्रेक्षा समझ में? यस भैया आ गया। ओके चलिए, कोई संजय जी? हाँ आ गया। आ गया। साक्षी जी? अच्छा, अब आप आद्विक को कैसे समझाओगी, वो हमको समझा के बताओ आप। आहारक शरीर पहले तो किसको होता है? गरिमा जी आत्विक पढ़ता था ना अपने, आत्विक। गरिमा जी कहाँ गई? गरिमा जी पिछली क्लास में आत्विक और आप लोग साथ में ही पढ़ते थे ना? हाँ, गुणव भी पढ़ता था। गुणव कहाँ है? नहीं, इस क्लास में है नहीं शायद। तो गुणव मेरा छोटा भाई। हाँ, तो बुलाओ उसको, दिखाओ, वीडियो ऑन करो। वो ये क्लास नहीं करता है, वो जूनियर क्लास। अच्छा वो दूसरी करता है। ओके चलो ठीक है। चलिए साक्षी जी बताइए कैसे समझाओगे आत्विक को? आ, आहारक शरीर पहले तो किसको हो सकता है, किसको होता है? वो होता हाँ है आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है। और ये कब होता है और क्यों होता है? तो वो होता है कि यदि उनको किसी तत्व के संबंध में कोई उनको शंका है, उसके समाधान के लिए, या फिर उनको कहीं जिनालय की वंदना करना हो, तब ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और ये जो शरीर है वो कैसा होता है? वो होता है एक हाथ प्रमाण, स्वच्छ, सफेद, सप्त धातु रहित पुरुषाकार का होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहाँ से निकलता है ये मस्तक के बीचों बीच से निकलता है। हमको दिखाई दे सकता है क्या? ये सूक्ष्म होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता। हाँ बिल्कुल, ये हमको दिखाई नहीं देता। चलिए ठीक है, आगे 2 शरीर और पढ़ लेते हैं, वो बिल्कुल सरल सरल है, इसलिए हम नहीं, मेन तो ये 3 शरीर ही थे, है ना? चलिए आगे कौन सा शरीर है? तेजस शरीर। तेजस शरीर किसे कहते हैं? देखिए, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। ये जो 3 शरीर हमने पढ़े, इन शरीरों में कांति, कांति का मतलब होता है तेज, चमक, वो जिससे आती है उसको तेजस शरीर कहते हैं। तेजस शरीर का काम सिर्फ एक है, वो दिखाई नहीं देता तेजस शरीर भी हमको, वो भी सूक्ष्म होता है। ठीक है, सिर्फ एक औदारिक शरीर ही स्थूल होता है, बाकी के चारों शरीर सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो आहारक, तेजस और कारमान, इन शरीर को तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, है ना? लेकिन जो औदारिक बैक्रियक शरीर है, यदि वो देवगति के जीव चाहे कि मेरे शरीर को लोग देखें तो हम उसे देख सकते हैं, और यदि वो चाहे कि हम ना देख पाए तो हम नहीं देख सकते, तो उनके हाथ में है वो वाला सिस्टम। और बाकी और आहारक, तेजस और कारमान तो हम देख ही नहीं सकते, हमें दिखाई नहीं देते ये शरीर, लेकिन होते हमारे पास है। ठीक है, तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर में कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। देखो अब ये तेजस शरीर किसको होता है, किसको होगा ये तेजस शरीर? की सिंपल है, इसका काम क्या है? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों में कांति उत्पन्न करना। तो ये 3 शरीर जिसके पास होंगे, या तीनों में से एक भी शरीर यदि जिसके पास होगा तो उसके पास तेजस शरीर होगा, क्योंकि हमारे पास औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर में कांति उत्पन्न करने का काम तेजस शरीर करता है, तो हमें तेजस शरीर होगा या नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास औदारिक शरीर है और उसका काम है औदारिक शरीर में कांति उत्पन्न करना, तो तेजस शरीर हमको होगा। तो वैक्रियक शरीर वाले को भी होगा, औदारिक शरीर वाले को भी होगा, और आहारक शरीर वाले को। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों गतियों के जीवों को तेजस शरीर तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक होता है, देव और नारकियों के वैक्रियक होता है, और हर जीव के कोई ना कोई शरीर तो होता ही है सिद्ध भगवान के अलावा इन दोनों में से। तो हर जीव को तेजस शरीर तो होगा ही होगा, पक्का 100% होगा, क्योंकि उसके पास यदि इन तीनों में से कोई भी शरीर होगा, यदि वो बिना शरीर का हो जाएगा, सिद्ध बन जाएगा, तब उसके पास ये तेजस शरीर नहीं होगा। जब तक वो संसार में है, उसके पास शरीर है, तब तक उसको तेजस शरीर होगा ही होगा। ठीक है, तो उसका काम है, इनमें वो दिखाई नहीं देता, वो अंदर रहता है, और उसका काम है हमारे शरीर में चमक उत्पन्न करना। बोलिए गरिमा जी। भैया तो इसके लिए जैसे
मतलब इट इज जस्ट अ जोक। अगर चमक उत्पन्न करना तो मतलब किसी के ज्ञान से जो तेज उत्पन्न हो रहा है उस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं? ज्ञान से तेज उत्पन्न नहीं होता है। नहीं, जैसे किसी के फेस पे खुशी से एक चमक आ रही है, आप उसके बारे वो में बोल चमक, रहे बिल्कुल बिल्कुल, वो चमक ही तेजस शरीर का काम है, जो हम लोगों के चेहरे पे अलग अलग होती है। जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, हमेशा ऐसा उदास उदास सा रहता है, आपने देखा होगा उसके शरीर में वो चमक नहीं दिखती है। जो खुश रहता है उसके शरीर में चमक चमक दिखती है ना। कई लोग ऐसे बूढ़े हो जाते हैं ना, 70 70 80 80 साल के, तो भी उनका चेहरा चमकता है ना। क्यों? क्योंकि उनका तेजस शरीर अच्छा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते तो जवान है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा ऐसा ही रहता है। तो और इस चेहरे से काले गोरे होने से मतलब नहीं है कि यदि किसी का चेहरा गोरा है तो उसके चेहरे में ज्यादा तेजस होगा, और काला है तो कम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गोरे लोग होते हैं लेकिन उनका चेहरा भी ऐसा बिना तेजहीन होता है, उदास उदास सा, सुकड़ा सुकड़ा सा रहता है। और काले लोगों का चेहरा भी एकदम चमकता खुश खुश रहता है। तो दोनों में से किसी को भी हो सकता है, तो उसका काले गोरे से संबंध नहीं है ना। किससे संबंध है तेजस का? उसके चेहरे में चमक कैसी है, क्रांति कैसी है, उससे, है ना। तो हम जो पाउडर वगैरह लगा लेते हैं, क्रीम वगैरह लगा के जो चमक जाते हैं, तो ऐसा मत समझना कि तेजस शरीर हमने बढ़ा लिया और मुंह धो लिया तो तेजस शरीर, फेस वॉश से साफ कर लिया तो तेजस शरीर बढ़ गया, ऐसा नहीं। वो चेहरे में ही चमक होती है। और आपको भी कभी कभी फील होता होगा, कभी कभी कोई कोई सा दिन ऐसा होता है जब हम इतने फ्रेश होते हैं और हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर एकदम से, चेहरा एकदम फुर्तीला, एनर्जी वाला और चमक धमक वाला होता है। और कभी कभी पूरा दिन ही हमारा ऐसा जाता है, हम सुबह से ही हमारा चेहरा ऐसे ही खराब सा होता है। तो आप लोगों को भी अनुभव तो होता ही होगा, दूसरे के शरीर को देख के भी हमें पता चलता है। 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों में से किसी किसी का चेहरा एकदम चमकता सा होता है, तेज वाला, और किसी का ऐसे ही साधारण सा होता है। बोलिए साक्षी। भैया जी, जब हमारे पास तेजस शरीर है तो कोई व्यक्ति ऐसे डल क्यों रहता है? हमेशा उसके चेहरे पे तेज रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि तेजस शरीर सबका अलग अलग होता है ना। जैसे हमारे पास औदारिक शरीर है, लेकिन हम फिर भी सब लोग अलग अलग है ना हमारे कर्म के हिसाब से। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसका शरीर अच्छा है, जिसने बुरे कर्म किए हैं उसका शरीर टेढ़ा है, आड़ा है, छोटा है, लंगड़ा है, लूड़ा है। तो वो तो शरीर कर्मों के हिसाब से होता है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से शरीर मिलते हैं ना। तो जिसने ज्यादा अच्छे कर्म किए होते हैं उसको ज्यादा अच्छा मिलता है, जिसने बुरे किए होते हैं उसको बुरा मिलता है, कम बुरा अच्छा मिलता है। ठीक है, चलिए, तो हो गया तेजस शरीर। किस किस को होता होगा ये पता चल गया ना आपको। और इसका काम क्या है? कांति उत्पन्न करना। किस किस को होगा? जिसके पास इन 3 शरीर में से भी यदि एक भी शरीर है तो उसको तेजस शरीर होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि सबको होगा, क्योंकि इन 3 शरीर में से एक ना एक शरीर तो हर जीव के होता ही होता है ना। चलिए, और लास्ट वाला है कारमाण शरीर किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को कारमाण शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है कर्मों का, जो हम हमारे पास है। हम सबके पास बहुत सारे कर्म हैं, और वो कर्म हमारी आत्मा में रह रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना एक शरीर बना रखा है, उसको भी शरीर ही कहते हैं। तो उस कर्मों ने भी अपना शरीर बना रखा है, समूह। तो एक शरीर होता है कर्मों का जिसमें 8 कर्म रहते हैं, तो वो शरीर कारमान शरीर कहलाता है। ये भी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि कर्म भी हमें दिखाई नहीं दे सकते, ये भी सूक्ष्म होता है, तो ये भी कभी हमें दिखाई नहीं देता। तेजस्वी नहीं दिखाई देता, कारमान भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये दोनों शरीर हमें कभी भी दिखाई नहीं देंगे, आहरक भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये कार्बन शरीर कर्मों से बनता है। ठीक है, तो जो भी हमारे कर्म चिपकते जाते हैं वो कार्बन शरीर में मिलते जाते हैं और कार्बन शरीर बनाते जाते हैं। और हमारे अनादिकाल से हमसे कर्म चिपके ही हुए हैं, इसका मतलब कार्बन शरीर हमारे पास अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? जब तक हम इन कर्मों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, जब तक हम सिद्ध नहीं बन जाएंगे, तब तक हमारे पास ये कार्बन शरीर रहेगा। ठीक है, आगे 5 शरीर का स्वरूप समझ में। भैया इस शरीर का काम क्या रहता है? जैसे इस शरीर का तेजस काम शरीर जो में कर्मों तेज, का काम रहता है। अच्छा, जो कर्मों का बैलेंसिंग चलती है वो हाँ, कारमन बिल्कुल। शरीर की। ये कर्मों को ही कारमान शरीर बोलते हैं, 8 कर्मों के समूह को ही कारमान शरीर बोलते हैं। तो जो अच्छा। कर्म आके मुझसे रह रहे हैं वही कारमान शरीर है। अलग से कोई शरीर बनता हो, सेप बनती हो, ऐसा नहीं है। जो कर्म है वही कारमान शरीर है। चलिए आगे बढ़े, एक प्रश्न और कर लें छोटा सा, इससे संबंधी है, फिर ये शरीर वाला मैटर हमारा खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमारी क्लास थोड़ी लेट चालू हुई थी, तो 5 मिनट और ले लेते हैं, फिर उसके बाद, अब इसके बाद जो है, अभी हम जीव और पुद्गल के बारे में पढ़ा था ना। हमने 2 सेशन, 2 हफ्ते जीव और पुद्गल के बारे में पढ़ा। अब अगले वीक हमारी क्लास चलेगी धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य पे। ठीक है, वैसे तो अगले हफ्ते दीपावली है, तो शायद वो नहीं रहेगी, आप लोगों को नहीं रहे, कैंसिल कर देना।
चलने दें, क्योंकि कितनी तारीख को होगी, 30, 31, 1 और 2 तारीख को ही पड़ेगी क्लास। चलेगा क्या आप लोगों को? गरिमा जी, हाँ संजय जी बोलिए। नहीं चलेगा। नहीं ना, क्योंकि 1 तारीख और 2 तारीख को तो दीपावली है ना, तो आपके घर में मेहमान आएंगे, पटाखे फूटेंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। और तो ठीक है, तो अगले वीक हमारी क्लास नहीं रहेगी, हम अगले वीक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसको खत्म कर देते हैं, ये शरीर वाले चैप्टर को। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने शरीर होंगे? तो उसका जवाब दे रहे हैं, एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। 5 में से कम 2 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। किसी को 5 ही शरीर हो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे और कम से कम तो 2 तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए, अगर 2 शरीर होंगे तो कौन कौन से होंगे? विग्रह गति में तेजस और कारमान। विग्रह गति में कौन सा? तेजस और कारमान। विग्रह गति क्या होती है समझते हैं आप लोग? विग्रह गति रिमी जी को नहीं पता, मनीषा जी विग्रह गति समझते हैं? विग्रह गति का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कहीं से मरकर दूसरा शरीर धारण करता है तो उसको 3 समय उसमें लगते हैं। कितना समय? 3 समय। उस समय वो 3 समय तक वो कौन सा जीव कहलाता है? विग्रह गति का जीव कहलाता है। जैसा भी मनुष्य गति है, ठीक है। अब मनुष्य गति से मैं मर गया, अब मनुष्य गति से मर गया तो देव गति में जाऊंगा। तो देव गति में जाने के लिए भी तो मुझे टाइम लगेगा ना, वहां नए शरीर में पैदा होने में भी टाइम लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोसेस में 3 समय लगते हैं। तो 3 समय तक मैं कौन सी गति का जीव कहलाऊंगा? क्योंकि देव गति तो अभी पैदा नहीं हुआ, तो देव गति का जीव तो मैं हूं नहीं, और मनुष्य गति से तो मैं मर गया, तो मनुष्य गति का भी नहीं हूं। तो कौन सी गति का कहलाऊंगा? कि दोनों में से कोई भी नहीं कहला रहा, तो उस समय पे हम विग्रह गति में होते हैं। कौन सी गति? विग्रह गति। तो 4 गतियों के अलावा जब हम एक गति से दूसरी गति में ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं मर के, तो उसमें जो बीच में टाइम लगता है, 1 समय, 2 समय, 3 समय, उस समय पे हमारी कौन सी गति होती है? विग्रह गति। ठीक है, उस समय पे हमें कौन सा शरीर होगा? उस समय पे हमें 2 शरीर होते हैं, तेजस और कारमान। क्यों? क्योंकि अगर मैं मनुष्य हूं तो मैं अपना शरीर यहीं छोड़ के जाऊंगा, तो औदारिक शरीर तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। और अगर मैं देव होना हूं तो बैक्रियक शरीर तो मुझे 3 समय बाद मिलेगा, तो औदारिक और बैक्रियक तो होंगे नहीं। ठीक है, और आहारक शरीर तो सिर्फ मुनिराजों को होता है, तो जब मैं मर जाऊंगा तब तो मेरे पास आहारक शरीर रहेगा नहीं। तो कितने बचे? 2, तेजस और कारमान। तो ये 2 शरीर मेरे पास होते हैं। बोलिए साक्षी जी। भैया जी, जब औदारिक, वैक्ट्रिक और आहारक शरीर है ही नहीं है तो तेजस शरीर कैसे हुआ? क्योंकि तेजस शरीर तो इन 3 में ही होता है। लेकिन वो अगले समय ही वो बैक्रियक शरीर धारण करेगा ना, तो उसमें तेज उत्पन्न चाहिए पड़ेगा, इसलिए शरीर रहता है। क्योंकि यहां से इसने छोड़ा, उसके अगले 1 समय, 2 समय, 3 समय बाद वो नया शरीर धारण कर ही लेगा। इतना सा समय टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए वो रहता है ताकि वो अगले समय में फिर से कांति दे सके। कई कई ऐसा होता है कि एक समय में भी दूसरे शरीर में जा सकते हैं, कभी कभी 2 शरीर समय में जाते हैं, कभी कभी 3 समय में जाते हैं। तो जो एक समय में जा रहे हैं वो तो यहां से मरे, अगले समय में दूसरी जगह आ गए, तो उनको तो तुरंत ही जरूरत पड़ गई। जो 3 समय जा रहे हैं उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है, पर उसके पास तेजस शरीर होता है ताकि जैसे ही वो जन्म ले वैसे ही उस शरीर में कांति उत्पन्न हो सके। बोलिए गरिमा जी। भैया जी, समय की क्या परिभाषा है? समय की परिभाषा मतलब सबसे छोटा समय होता है जिसको हम समझ ही नहीं सकते। जो सेकंड होता है ना, सेकंड का सबसे छोटा भाग, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। 1 सेकंड में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। मतलब 1 सेकंड निकला, इसको आप असंख्यात बार भाग दो, तब जितना छोटा हिस्सा बचेगा उसको समय कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही कम, 1 सेकंड से भी असंख्यातवें भाग बराबर टाइम में हम दूसरी जगह पैदा हो जाते हैं, इतना सा समय लगता है। तो उस समय पे हमारे कितने शरीर होते हैं? 2। कौन कौन से? तेजस और कारमान। ठीक है, 3 शरीर होंगे तो कौन कौन सा होगा? मनुष्य और त्रियंच। यदि हम इन दोनों में से किसी एक गति में हैं तो हमारे पास 3 शरीर होंगे। कौन कौन से? तेजस, कारमान और औदारिक। क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों को औदारिक होता है, यदि हमने मनुष्य और त्रियंच में है तो कौन सा शरीर बन जाएगा? औदारिक। तो कौन से हो जाएंगे? 3, तेजस, कारमान और औदारिक। ठीक है, यदि हम मनुष्य त्रियंच में नहीं है, देव या नारकी में है, तो कौन से होंगे? देव और नारकियों को वैक्रियक, तेजस और कारमान, ये 3 शरीर होते हैं। ठीक है,
या तो तेजस हो बैक्रियक होगा या औदायिक होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना। कोई एक साथ दो गतियों में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब उसको एक साथ दो शरीर ये कभी होंगे ही नहीं। औदारिक और बैक्रियक की दुश्मनी है, वो दोनों कभी साथ में पाए ही नहीं जा सकते, या तो औदारिक पाया जाएगा या बैक्रियक पाया जाएगा, ठीक है। यदि मनुष्य और त्रियंच में है तो कौन से तीन पाए जाएंगे? औदारिक, तेजस और कारमान। यदि देव और नरक गति में है तो कौन से पाए जाएंगे? बैक्रियक, तेजस और कारमान, ठीक है। ये तो हो गए तीन। और यदि हम आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं तो उनको कौन कौन से पाए जाएंगे? औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, ठीक है। अच्छा, किसी को ऐसा पाया जा सकता है क्या? औदारिक, बैक्रियक, तेजस और कारमान, ये चार शरीर किसी को पाए जा सकते हैं क्या? औदारिक, बैक्रियक, तेजस और कारमान, ये चार शरीर किसी को पाए जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं पाए औदारिक जाते। शरीर होगा, एक अच्छा, बैक्रियक दूसरा शरीर पूछ रहा होगा। हूं, दूसरा, और बैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये चार शरीर एक साथ किसी को पाए जा सकते हैं क्या? नहीं देना पड़ेगा, क्यों नहीं पाए जा सकते? हैंड रेस करो कौन, बस शैला जी आप बताएंगी क्यों नहीं हाँ, पाए? क्योंकि आहारक शरीर तो अपने मुनिराज को होता है छठे गुणस्थानवर्ती, हाँ और औदारिक शरीर है जो तिर्यंच और मनुष्य में होता है, हाँ, इसीलिए फिर वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्या क्योंकि बोला वो मैंने? आहारक शरीर तो मुनिराज को होता है ना छठे गुणस्थानवर्ती। हाँ हाँ, हाँ, तो फिर वो उसमें कैसे जाएगा? तो एक साथ नहीं रह सकते ना दो शरीर। कौन से चार बोले थे मैंने? आप बोलो चार कौन कौन से बोले? औदारिक, अपने औदारिक आहारक, औदारिक और आहारक बोले थे ना। हाँ, हाँ, वो तो रह सकते हैं। नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था बैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये चार हाँ, रह तो सकते हैं क्या एक वैक्रेक, साथ? वैक्रेक तो देव और नारकी में होता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो उनके पास आहारक बुद्धि नहीं होती है ना, तो आहारक शरीर नहीं होगा उनके पास। हाँ, क्योंकि मनुष्य मुनिराज तो सिर्फ मनुष्य गति के जीव ही बनते हैं, हाँ, तो बैक्रियक शरीर तो देव और नारकियों में होता है, इसलिए ये चारों का जोड़ा कभी नहीं बन सकता, ठीक नहीं है। होता। चलिए, हाँ, अच्छा एक बात बताइए, ये तीन शरीर किसी को हो सकते हैं क्या? औदारिक, बैक्रियक और कारमान, औदारिक, वैक्रेक नहीं, वो भी नहीं हो सकते हैं। वो भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फंडा, क्या फंडा है चारों पांचों शरीर का, कि तेजस और कारमान तो सबको होंगे ही होंगे, तब तक हम्म जब तक सिद्ध नहीं हो जाते। और यदि कोई व्यक्ति मनुष्य गति का है तो उसको औदारिक तेजस कारमान होगा, कोई त्रियंच गति का है तो औदायिक तेजस कारमान होगा, कोई देव गति का है तो बैक्रियक तेजस कारमान होगा, कोई नरक गति का है तो बैक्रियक तेजस कारमान होगा, और कोई यदि मनुष्य गति में है, छठे गुण स्थानवर्ती भी है, मुनिराज भी है और आहारक रिद्धिधारी भी है, तो उसको आहारक, औदारिक, तेजस और कारमान, तेजस ये और शरीर उसको हो सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में सारा शरीर वाला? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, शरीरों के बारे में और वर्गणाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अगले के अगले वीक हम धर्म अधर्म द्रव्यों से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जीव और पुद्गल द्रव्य हो गए, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे द्रव्य अब धीरे धीरे हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो अगले के अगले वीक हमारी दोनों क्लासें रहेंगी। अगले वीक आपकी पूरे दिन छुट्टी है, आप खूब मस्ती करो आराम से, है ना, और ये सारी चीजें कर लेना, ठीक है। जिस जिसकी जो जो क्लासें छूट गई हैं गरिमा जी, अगले वीक पूरी क्लासें सुन लेना आप, ठीक है। चलिए एक साथ बोलिए जय जय जी, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।